सकते हैं, ठीक है। किसी ने अपने मोबाइल एप्लीकेशन की लेआउट बनवानी होगी, उसके लिए उसे ग्राफिक डिजाइनर्स की जरूरत होगी, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर्स रिक्वायर होंगे। किसी ने वेबसाइट की लेआउट बनवानी होगी, उसके लिए उसे ग्राफिक डिजाइनर्स रिक्वायर होंगे, ठीक है। इसी तरह किसी न्यू बिजनेस स्टार्ट होता है, फॉर एग्जांपल न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए भी ग्राफिक डिजाइनर जो है वो रिक्वायर होंगे। किन चीजों के लिए? ब्रोशर्स वगैरह, बिजनेस के लिए ब्रोशर बनवाने के लिए, ठीक है, कैटलॉग्स बनवाने के लिए, फ्लायर्स वगैरह, पोस्टर्स वगैरह, लोगो डिजाइन करवाने हो सकते हैं, ठीक है। उन तमाम चीजों के लिए विजिटिंग कार्ड बनवाने हो सकते हैं। उन तमाम चीजों के लिए उन्हें ग्राफिक डिजाइनर जो है उनकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। इवन अगर आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाना है तो उसके थंबनेल बनाने के लिए भी आपको ग्राफिक डिजाइनर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट ब्रांड्स हैं, तो जब वो अपनी ब्रांडिंग करते हैं तो उसके लिए उन्हें ग्राफिक डिजाइनर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनर की एक प्रॉपर बैकएंड पर टीम होती है जो उनके विजुअल्स वगैरह क्रिएट कर रही होती है, जिनकी बेस पर उनका वो प्रोडक्ट जो होता है वो सेल आउट हो रहा होता है, ठीक है। अब पूरी की पूरी कंपनी की जो सेल होती है वो ग्राफिक डिजाइनर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अब यहाँ पर मुझे गर्ल्स एंड बॉयज दोनों यहाँ पर अवेलेबल हैं, 850 ऑलमोस्ट यहाँ पर पार्टिसिपेंट अवेलेबल है। तो गर्ल्स पहले मुझे जल्दी से आंसर करेंगी, और बेटा सबने एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे देन हम अपने सेशन को और अच्छे तरीके से लेकर जा सकते हैं, ठीक है। चले जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मुझे गर्ल्स बताएंगी कि वो खादी की वेबसाइट पर जब जाती हैं तो ऐसी कौन सी चीज है जो उन्हें इंस्पायर करती है, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट जो है वो परचेज कर लेते हैं, वो ड्रेस परचेज कर लेती हैं, वो चीज परचेज कर लेकर ये रेडी हो जाती है, ठीक है। कलर्स इंस्पायर कर रहे होते हैं आपको। आपको क्या ऐसी चीज है, फोटोशूट उनका इंस्पायर कर रहा होता है, क्या ऐसी चीज आपको इंस्पायर कर रही होती है जिसकी वजह से आप वो प्रोडक्ट जो है वो परचेज कर लेते हैं, ठीक है। अब बॉयज जो है वो मुझे बताएंगे कि बॉयज जो है आइडियाज वगैरह चारकोल वगैरह की वेबसाइट पर जाते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज है जो उन्हें इंस्पायर कर रही होती है जिसकी बेस पर वो अपना प्रोडक्ट जो है वो परचेज करने के लिए रेडी हो जाते हैं, इंस्पायर होती हैं, किस चीज से इंस्पायर होते हैं कि वो अपना प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं? वो उन्हें कलर्स अच्छे लग रहे होते हैं, उन्हें मॉडल अच्छा लग रहा होता है, या क्या ऐसी चीज इंस्पायर करती है जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट जो है वो परचेज करने के लिए रेडी हो जाते हैं? जल्दी से बेटा एवरीवन, हर कोई आंसर करेगा यहाँ पर। जी मलाइका डिजाइन, ओके दैट्स गुड। फोटोशूट सदफ, ओके दैट्स गुड। सईद अब्दुल फतेह स्टाइल, ओके। कलर्स, ठीक है, कलर डिजाइन, ओके, ठीक है। लोगो, लोगो इंस्पायर कर रहा होता है, ओके। लोगो ब्रांड है, ब्रांड इंस्पायर करेगा, ठीक है। डिजाइनिंग इंस्पायर कर रही होती है, क्वालिटी इंस्पायर कर रही होती है, ओके। प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही होती है, दैट्स गुड। कलर एंड डिजाइनिंग एंड मॉडल, ओके मोहम्मद हसन, गुड। चले प्रिंट एंड कलर्स वगैरह डिजाइन अच्छे लग रहे होते हैं, ओके, ठीक है। ब्रांडिंग अच्छी लग रही होती है, कलर डिजाइन, डिजाइन मॉडल्स, स्पेसिफिकेशंस, ओके। चले डिजाइन फोटोशूट, ठीक है। अब देखिए जो आपके ब्रांड्स वगैरह जो होते हैं उनके बैकएंड पर एक प्रॉपर ग्राफिक डिजाइनिंग की टीम होती है जो विजुअल सारे क्रिएट कर रही होती है, जिनकी बेस पर उनका प्रोडक्ट जो होता है वो सेल हो रहा होता है, ठीक है। आपको ये चीजें जो होती हैं वो जिससे आप इंस्पायर होते हैं, ऐसी टैक्सेशन, ऐसा टैक्स यूज करते हैं, ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, जिस तरह आपने देखा होगा 50% ऑफ बड़ा सारा करके लिखा होता है। तो ये चीजें जो होती है ये ग्राफिक डिजाइनर जो होते हैं क्रिएट कर रहे होते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ, ठीक है। तो ये देखेंगे। अब मुझे जरा बताएंगे कि आप व्हाई यू चूज ग्राफिक डिजाइनिंग, आपने ऐसा क्या सोचा, किस चीज से आप इंस्पायर हुए कि आप ये ग्राफिक डिजाइनिंग का फर्स्ट लेक्चर लेने के लिए यहाँ पर आ गए? 800 प्लस यहाँ पर पार्टिसिपेंट अवेलेबल है, तो मुझे जरा जल्दी से ये बताएं ऐसी किस चीज ने आपको इंस्पायर किया जिसकी बेस पर आपने ये कोर्स चूज करने का सोचा, या आपने ये सेशन लेने का सोचा, फर्स्ट सेशन लेने का सोचा? क्या क्या किस चीज ने इंस्पायर किया? आप अर्निंग करना चाहते हैं, आपको शौक है, क्या ऐसी चीज है जो आपको इंस्पायर कर रही है जिसकी बेस पर आप ये लेना चाह रहे हैं, आप ये क्लास जो है वो अटेंड करना चाह रहे हैं? ओके। अर्निंग के लिए हुसैन शौक है आपको, ओके। स्कोप बहुत है, ठीक है इस्माइल, ठीक है। फॉर अर्निंग, ठीक है फातिमा। वेब डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, ओके। लेआउट के लिए, डिजाइनिंग के लिए, ठीक है। अर्निंग के लिए, ओके। वांट टू लर्न हाउ टू अर्न ऑनलाइन, ओके, इसकी बहुत डिमांड है, ओके। फॉर ऑनलाइन अर्निंग, इंटरेस्टिंग डिजाइनिंग, ठीक है। हाई पे अर्निंग, ओके। हैंडसम मनी, अर्निंग की वजह से बहुत स्कोप है, अर्निंग एंड इंटरेस्ट,
ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर क्या था? अर्निंग, अर्निंग के लिए वो करना चाह रहे हैं। अगर मैं आपको इसकी एक रीजन दूं कि आप किस वजह से ये कोर्स जो है वो चूज कर रहे हैं, ठीक है, चूज करना चाहते हैं, ये किस वजह से चूज करें, ठीक है, तो उसकी एक रीजन क्या है? आपने प्रीवियस ईयर्स में देखा होगा 2 और 3 ईयर्स में कैसे कोविड की वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड बिजनेसेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। 70% बिजनेसेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा जो ऑनलाइन आ गए, ठीक है, जो ऑनलाइन आने पर मजबूर हुए, ठीक है। अब देखिए 70% जो बिजनेसेस ऑनलाइन आए हैं, उन 70% बिजनेसेस को ग्राफिक डिजाइनर्स भी तो रिक्वायर होंगे, ठीक है, उन्हें अब ग्राफिक डिजाइनर्स की भी तो जरूरत होगी जो बिजनेस ऑनलाइन यहाँ पर आए हैं, ठीक है। अब देखिए जिस तरह बाकी बिजनेसेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, उसी तरह ग्राफिक डिजाइनिंग एक ऐसी फील्ड है जिसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा और डे बाय डे इसका क्रेज जो है वो और ज्यादा इंक्रीज होता चला गया, ठीक है। तो अभी फ्यूचर में इसका क्रेज जो है वो डे बाय डे और ज्यादा इंक्रीज होता चला जा रहा है, ठीक है। तो फर्दर हम डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। फिजिकल जॉब्स आपकी क्या होनी चाहिए? फिजिकल आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? किसी चैनल में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, किसी प्रोडक्ट हाउस में आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी एजुकेशनल सेक्टर में जिस तरह स्कूल कॉलेजेस में एज अ ग्राफिक डिजाइनर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट ब्रांड्स पर आप अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह मैंने अभी आपको ब्रांड का बताया, खाड़ी वगैरह, इनकी वेबसाइट्स वगैरह भी होती हैं, इनके इंस्टाग्राम्स भी होते हैं जिनके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप डिफरेंट फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं, किसी पेस्टिसाइड कंपनी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, वेब डेवलपर कंपनीज में अप्लाई करना चाह रहे हैं, किसी ज्वेलरी कंपनी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो किसी भी जगह पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे पता लगता है कि ये बहुत ज्यादा बड़ी फील्ड है, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। इवन न्यू बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो आप वहां पर भी एज अ ग्राफिक डिजाइनर जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जरा बात करेंगे एजुकेशन की, कि एजुकेशन क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इसको रखने के लिए, इसको चूज करने के लिए, ग्राफिक डिजाइनिंग करने के लिए। तो अगर आपने पीएचडी की हुई है तो आप ये कोर्स करके, ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करके अपना अर्निंग करियर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने एमबीबीएस किया हुआ है, आपने बीएस किया हुआ है, तो आप ये कोर्स करके अपना अर्निंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इंटर किया हुआ है तो आप ये कोर्स करके अपना अर्निंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। देखिए एजुकेशन की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, आप ये कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं एज की अगर बात करूं, क्या एज होनी चाहिए कि आप ये कोर्स रख सकते हैं? अगर आप 60+ है तो आप ये कोर्स करने के लिए कर सकते हैं, आप ये कोर्स, ठीक है, अपना अर्निंग करियर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 50+ है आप ये कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप 20+ हैं तो आप ये कोर्स करके अपना अर्निंग करियर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। आप अगर 15+ है तो आप ये कोर्स करके अपना अर्निंग करियर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये एज लिमिट नहीं है, आप कोर्स करके आप अपना अर्निंग करियर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू आपको थोड़ा सा दिया ग्राफिक से रिलेटेड, के आपको थोड़ा सा नॉलेज हो ग्राफिक से रिलेटेड क्या होती है ग्राफिक डिजाइनिंग, जॉब्स वगैरह किस तरह होती हैं इसके अंदर, फिजिकल करनी हो या ऑनलाइन करनी हो। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू का आपको देना था। जल्दी से मुझे यस लिख कर बताएं यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई। फर्दर हम आउटलाइन डिस्कशन करते हैं, आउटलाइन हमारे पास क्या है और प्रॉपर उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ओके, दैट्स गुड। गुड, ओके। चले सॉफ्टवेयर के बारे में, हर चीज के बारे में आपको फर्दर डिटेल दे। चले ये कोर्स जो है ये बेसिकली हमारा 2 लेवल्स के ऊपर है, ठीक है। 2 लेवल्स है हमारे, बेसिक और एडवांस लेवल है हमारा, 2 लेवल्स है। बेसिक लेवल जो होगा उससे बिल्कुल हम बेसिक चीजें सीखेंगे, बेसिक सा वर्क हमारा होगा, ठीक है। और शेप्स वगैरह के ऊपर, टेक्स्ट वगैरह के ऊपर। लेकिन जो हमारा एडवांस होगा उसमें हम 3D चीजें करेंगे, ठीक है। 3D चीजें हम करेंगे उसके अंदर, और 3D प्रोडक्ट्स वगैरह, लोगो डिजाइनिंग वगैरह जिसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है, हम इनके ऊपर वर्क करेंगे, एडवांस में जाएंगे। और इसके अलावा सॉफ्टवेयर के बारे में अगर मैं बताऊं, सॉफ्टवेयर हमारे 2 सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे, ठीक है, अडोब इलस्ट्रेटर, अडोब फोटोशॉप। अडोब की फैमिली हम यूज करेंगे, दोनों सॉफ्टवेयर ये यूज करेंगे। ऑल ओवर द वर्ल्ड तमाम ग्राफिक डिजाइनर्स जो हैं वो यही दोनों सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और इन्हीं से अपना अर्निंग करियर जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं और कर रहे हैं, ठीक है। तो हम भी इन्हीं दोनों सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क करेंगे, अडोब इलस्ट्रेटर, अडोब फोटोशॉप, चाहे तो आप लिख लें इसे, दोनों अडोब की फैमिली से बिलोंग करते हैं। कैसे इंस्टॉल करना है वो मैं आपको जरा बताती हूँ, ठीक है। तो हम आउटलाइन पे डिस्कशन करते हैं। आउटलाइन हमारी ये आपके सामने शो हो रही है,
ठीक है, वन बाय वन हम देखते हैं इसके ऊपर। डे वन में अब हमारे पास यहाँ पर है हाउ टू मेक शेप्स। मैंने आपको कहा था ना जो बेसिक लेवल्स हमारे होंगे उसके अंदर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लाइक शेप्स वगैरह से हम स्टार्ट करेंगे, टेक्स्ट वगैरह से स्टार्ट करेंगे। तो अभी ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास हाउ टू मेक शेप्स है फर्स्ट। इसके अंदर अब हमने क्या करना है, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन हम देखेंगे कि एक पोस्ट जो है वो किस तरह रेडी की जाती है। एक पोस्ट जैसे आपके सामने ये पोस्ट है, ये किस तरह रेडी की जाती है, किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है इसके अंदर, वो सारी हम इसके अंदर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम देखेंगे शेप्स आप किस तरह बना सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर एक अडोब इलस्ट्रेटर के अंदर आप किस तरह शेप्स जो है वो बना सकते हैं, किस तरह आप सिलेक्शन टूल को के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना हो, कॉपी करवाना हो, तो वो आप किस तरह कर सकती हैं, ठीक है। पेन टूल की प्रैक्टिस होगी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की प्रैक्टिस होगी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल के बारे में प्रॉपर डिस्कशन होगी इस लेक्चर में, ठीक है। हाउ टू राइट टेक्स्ट, टेक्स्ट किस तरह आप राइट कर सकते हैं इसके ऊपर डिस्कशन होगी। असाइनमेंट वगैरह आप रेडी करेंगे, असाइनमेंट में आपको दूंगी और वो आप रेडी करेंगे। असाइनमेंट बेसिकली आप फेसबुक का जो हमारा ऑफिशियल ग्रुप है, अभी सर ने आपके सामने शो करवाया था लर्निंग विद अर्निंग के नेम से, उसके अंदर आपने असाइनमेंट अपनी पोस्ट करनी होगी। फिर मैं आपको वहां पर फीडबैक दूंगी, रिव्यूज दूंगी कि जो मिस्टेक्स होंगी वो आपको बताऊंगी, अगर अच्छा वर्क किया हुआ है तो वो आपको बताऊंगी, ठीक है। तो वो मैं आपको वहां गाइड करूंगी। डे टू में अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर, डे टू में हाउ टू यूज कलर एंड ग्रेडियंट। कलर एंड ग्रेडियंट के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, ग्रेडियंट क्या होता है, हम इसको लेक्चर के अंदर प्रॉपर डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, ग्रेडियंट के ऊपर, ठीक है। वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट आप कलर किस तरह ले सकते हैं ये हम देखेंगे, ठीक है। वेबसाइट का मैं आपको बताऊंगी। शेप्स किस तरह बनाई जाती हैं, शेप्स के साथ आप एक लोगो जो है वो किस तरह बना सकते हैं, सिंपल लोगो डिजाइन विद शेप। सिंपल लोगो आप शेप के साथ किस तरह डिजाइन कर सकते हैं, टेक्स्ट को किस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। फिल कलर एंड ग्रेडियंट इन डिफरेंट पार्ट्स, फिल किस तरह किया जाता है, कलर वगैरह के बारे में हम जो प्रॉपर डिस्कशन है ना वो हम इस लेक्चर के अंदर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है लोगो, सिंपल लोगो डिजाइन। लोगो क्या होता है, देखिए अब गौर से सुनने आपने, जिस तरह आपका नेम आपकी आइडेंटिटी है, सेम उसी तरह एक कंपनी का लोगो उसकी आइडेंटिटी है, ठीक है। कंपनी जो है वो लोगो के बगैर रजिस्टर नहीं हो सकती, ठीक है। तो विदाउट लोगो जो है कंपनी कंपनी नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो कंपनी का लोगो होना बहुत जरूरी है। मैं आपको कुछ लोगोस वगैरह के डिजाइन दिखाती हूँ। फाइवर पर, फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर तमाम के तमाम ग्राफिक डिजाइनर जो हैं वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी एज अ ग्राफिक डिजाइनर इस वेबसाइट के ऊपर अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं लोगो डिजाइन जो है, इसके अंदर किस टाइप के लोगोज होते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास ये डिफरेंट हमारे पास सेलर्स हैं, ठीक है। ये आपके पास एक सेलर है, ये एक सेलर है, ये एक सेलर है, ये डिफरेंट आपके पास सेलर्स मौजूद है यहाँ पर जो अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब देखिए ये वाला जो सेलर है ये कितने में स्टार्ट कर रहा है, एक लोगो हमें डिजाइन करके कितने में दे रहा है, 15,000 में ये हमें एक लोगो डिजाइन करके दे रहा है, ठीक है। और ये देखें ये हमें 7500 में ये हमें लोगो डिजाइन करके दे रहा है। यहाँ पर देखिए इन्होंने मोकअप भी जरा सेट करके दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह ये हमें लोगोस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज उनकी प्रोवाइड कर रहे हैं। 7,000 में ये वाला सेलर भी। और यहाँ पर नीचे अगर हम देखें तो ये जो है ये एक कंपनी हो सकती है या इनके अंडर ऐसे हो सकता है 2-3 लोगों का ग्रुप हो सकता है, ठीक है, जो मिलकर इस वाले अकाउंट को चला रहे हैं, ठीक है। अब उसके अंदर ये देखें 75,000 में ये हमें एक लोगो डिजाइन करके दिए हैं, या टॉप रेटेड भी साथ में लिखा हुआ है, ठीक है। 75,000 में ही हमें एक लोगो प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर देखें तो ये हमें ये वाले जो सेलर है ये हमें यहाँ पर 2 लाख प्लस में हमें एक लोगो जो है वो डिजाइन करके दे रहे हैं। अब लोगों की डिमांड आप देखें, लोगों की डिमांड मार्केट में कितनी है। यहाँ पर ये वाले जो सेलर है ये हमें 15,000 में एक लोगो जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इनके बैकएंड पर एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है या फिर एक या दो लोग भी हो सकते हैं इसके बैकएंड पर जो इस अकाउंट को चला रहे हैं, लेवल 2 पर ही आ गए हैं, ठीक है। इस अकाउंट पर हम डिस्कशन करेंगे। ये जो 2 लाख है इनके बैकएंड पर अब एक प्रोडक्ट हाउस भी हो सकता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर हाउस हो सकता है इसके बैकएंड पर, और जो एक कोई कंपनी रन कर रहे हैं और वो इसको हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, प्रो है ये।
तो इसी तरह अगर हम नीचे मूव करें, ये 13,000 में हमें प्रोवाइड करें एक लोगो डिजाइन, ये हमें 39,000 में, राउंड अबाउट 40,000 में हमें एक लोगो डिजाइन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम इसको किसी को भी इनमें से एक रैंडम सा ओपन करके देखें तो यहाँ पर हमारे पास इनके 3 स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। बेसिक लेवल है हमारे पास, बेसिक में हमें ये 40,000 राउंड अबाउट ये हमें जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम इनका स्टैंडर्ड देखें तो स्टैंडर्ड में हमें 54,000 में ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम प्रीमियम में चेक करें तो प्रीमियम हमें 66,000 में ये प्रोवाइड करें। अब इसके अंदर ये हमें 3 तरह के लोगोस, कॉन्सेप्ट लोगो के दे रहे हैं, ठीक है। 3 तरह के लोगोस हमें प्रोवाइड करते हैं, उसमें से हम एक चूज करेंगे और जिसकी ये इतनी ज्यादा प्राइस ले रहे हैं, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट सेलर्स यहाँ पर अवेलेबल है, आपने ये चेक भी कर लेना है यहाँ से और फिर आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं फर्दर, अपने सेशन पर चलते हैं। तो लोगों का आपको आइडिया हो गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, डे 3 में, हाउ टू क्रिएट ओवरलैपिंग लोगो। ओवरलैपिंग पहले हमने देखा सिंपल लोगो, अब हम देखेंगे ओवरलैपिंग लोगो। ये बहुत मजे का लोगो होता है, रियलिस्टिक फॉर्म में जरा लग रहा होता है, जैसे एक जगह से बाहर की तरफ मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह ये लोगो होगा, इसकी मार्केट में डिमांड भी उसी तरह ज्यादा हो, ठीक है। इसके अंदर अब हम क्या देखेंगे, इसके अंदर हम शेप बिल्डर टूल के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जो हमारा मेन टूल है लोगो डिजाइन के लिए, ठीक है। ये टूल आपको कहीं नहीं मिलता, शेप बिल्डर टूल है, ठीक है। ये हमारा मेन टूल है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, प्रॉपर इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। शेप, मेक शेप्स एंड लोगो, शेप्स के साथ हम लोगो जो है वो डिजाइन करेंगे, जो बेसिक शेप्स होती है ना उनके साथ हम एक लोगो डिजाइन करेंगे। पेन टूल की प्रैक्टिस करेंगे इसके अंदर फर्दर, ठीक है। शेप बिल्डर टूल की प्रैक्टिस करेंगे, लोगो डिजाइन प्रॉपर करेंगे। हाउ टू प्रेजेंट योर लोगो, आप अपना लोगो जो है वो किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, इस चीज के ऊपर हम जरा डिस्कशन करेंगे। अब देखिए मार्केट में एक पर्सन जाता है तो वो क्या कहेगा आपसे आकर, ये तो नहीं कहेगा कि मेरा लोगो बनाकर मुझे दे दे बस, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। मार्केट में एक पर्सन जाएगा, क्लाइंट जाएगा, वो देखेगा कौन सबसे अच्छा डिजाइन कर रहा है, ठीक है। तो वो जब जाएगा मार्केट में वो आपको कहेगा कि मेरा लोगो बनने के बाद किस तरह का दिखेगा। तो आपने क्या करना है, उसको एक प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करनी है, ठीक है। प्रेजेंटेशन आप उसको देंगे, अगर आप डिफरेंट लोगोस वगैरह उसको बनाकर वहां पर देंगे कि किस तरह का लोगो लगेगा, अगर उसको आपकी प्रेजेंटेशन पसंद आती है देन वो आपको ऑर्डर प्लेस करेगा, अदरवाइज वो आपको ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा, ठीक है। तो ये भी एक चीज होती है। तो हाउ टू प्रेजेंट योर लोगो, हम इसके ऊपर हमारा मेन फोकस होगा, किस तरह आपने अपना लोगो जो है वो प्रेजेंट करके देना है, प्रॉपर वे होता है इसका, ठीक है। असाइनमेंट्स वगैरह बाकी प्रैक्टिस वगैरह आपकी होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू मेक ब्रोशर एंड फ्लायर्स। फ्लायर्स एंड ब्रोशर्स क्या होता है, ये भी हम फर्दर डिटेल में हम लेक्चर के अंदर डिस्कशन इसके ऊपर करेंगे। बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, ये मार्केटिंग के लिए काम आता है, ठीक है। मार्केटिंग करनी हो, किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करनी हो, तो उसके लिए हम इन चीजों को यूज करती हैं। तो इसके ऊपर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे, साइजेस वगैरह हम देखेंगे, किस तरह साइज आप ले सकते हैं डिफरेंट जो सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, जिस तरह फेसबुक हो या इंस्टाग्राम पर पोस्ट आप करते हैं ना, पोस्ट करते हैं, तो वो आप किस तरह बनाएंगे, ये चीजें हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर में इंशाल्लाह। दो फ्लायर्स के ऊपर हमारा वर्क होगा। क्लिपिंग मास्क किस तरह यूज करते हैं, क्लिपिंग मास्क क्या होता है, ये भी हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। टेक्स्ट यूज करेंगे इसके अंदर, ठीक है, जैसे यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट दिया हुआ है, ठीक है, ये हम देखेंगे। शेप बिल्डर टूल हम इसके अंदर देखेंगे किस तरह आप यूज कर सकते हैं। अब एक जो पोस्ट होती है वो 3 चीजों से मिलकर बनती है, ठीक है, बेसिक 3 चीजों से मिलकर बनती है, लेकिन हम एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन भी देखेंगे, ठीक है। लेकिन बेसिक जो होती है वो 3 चीजों से मिलकर बनती, कौन कौन सी 3 चीजें होती हैं, टाइपोग्राफी, फोटोग्राफी एंड इलिस्ट्रेशन, ठीक है। अब इसके अंदर देखें टाइपोग्राफी टेक्स्ट भी है यहाँ पर, इलिस्ट्रेशन भी क्रिएट की हुई है, इसके अंदर अगर पिक्चर्स वगैरह ऐड होती तो आपकी वो फोटोशूट भी इसके अंदर हो जाता, ठीक है। तो एक पोस्ट होती है इन 3 चीजों से मिलकर बनती है, प्रॉपर कंप्लीट होती है, ठीक है। इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, फुल प्रैक्टिस इसके ऊपर करेंगे, 2 फ्लाइट्स के ऊपर वर्क करेंगे। वेबसाइट्स के बारे में आपको बताऊंगी, किन वेबसाइट से आप जो है वो अपने इंस्पायर हो सकते हैं, इंस्पिरेशन आप ले सकते हैं, फिर आप अपना वर्क कर सकते हैं, ठीक है। डिजाइन के अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तो क्रिएटिविटी के लिए मैं आपको वेबसाइट बताऊंगी, तो फिर आप उसके ऊपर से अपनी चीजें करें, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं डे 5 पर। डे 5 है हमारे पास हाउ टू मेक इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, इस चीज के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे लेक्चर नंबर 5 पर, ठीक है। अगर आपको इलस्ट्रेशन आ गई, बेसिकली पेंटिंग से हम करेंगे।
अगर आपको इलिस्ट्रेशन आ गई, इट्स मीन आपको ओवरऑल ग्राफिक डिजाइनिंग आ गई, ठीक है। आप ओवरऑल ग्राफिक डिजाइनिंग में हर चीज आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, डेप्थ क्रिएट किस तरह की जाती है, एक डेप्थ से बनाते हैं वो हम देखेंगे किस तरह क्रिएट करते हैं, जिसके साथ चीजें जो होती हैं वो रियलिस्टिक लगती है जरा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे यूज इफेक्ट, इफेक्ट आप किस तरह यूज कर सकते हैं, इफेक्ट बहुत मजे की चीज होती है। शॉर्टकट कीज हम देखेंगे, हाउ टू चूज कलर फ्रॉम वेबसाइट, वेबसाइट से आप कलर चूज करेंगे वो किस तरह चूज कर सकते हैं, ठीक है। असाइनमेंट्स वगैरह प्रॉपर होंगी इसके ऊपर। तो ये बेसिकली हमारा बेसिक लेवल जो है वो एंड हो चुका है। इसके बाद से जो लेक्चर होंगे वो तमाम के तमाम हमारे एडवांस लेक्चर से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे जरा जल्दी से यस लिख कर बताएं अगर आपको प्रीवियस जो है वो समझ आ गए, जो हमने बेसिक जो अभी डिस्कस किया है यहाँ पर वो आपको समझ आ गया। जल्दी से मुझे यस लिख कर बताएं। ओके, दैट्स गुड। चलिए, ओके ओके बेटे, चलें अब फोकस करते हैं नेक्स्ट और एडवांस लेवल। अब हम देखते हैं क्या है हमारा एडवांस लेवल। एडवांस लेवल में हम देखेंगे 3D लोगो डिजाइन, ठीक है। 3D लोगो डिजाइन जो है वो किस तरह करेंगे, मैंने आपको कहा था ना एडवांस जो होंगे वो हम 3D चीजें करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो 3D हम देखेंगे अब, 3D लोगो डिजाइन इसके अंदर देखेंगे, फुल प्रोसेस वर्क इसका होगा, टाइपोग्राफी इसके अंदर होगी, ठीक है। टाइपोग्राफी के बाद हम देखेंगे हाउ टू प्रेजेंट योर लोगो, आप अपने लोगो को किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं ये हम देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। और ये एक लोगो ही होगा लेकिन 3D लोगो होगा। अब हमने देखा है कि किस तरह पहले लोगो की डिमांड थी, पहले हमने सिंपल लोगो किया, फिर हम ओवरलैपिंग लोगो पर आए, अब हम 3D लोगो पर आएंगे। तो इसकी मार्केट में डिमांड भी उसी तरह ज्यादा होगी, ठीक है। इस तरह इसके ऊपर मेहनत भी ज्यादा होगी, ठीक है। प्रॉपर हम इसका देखेंगे, टाइपोग्राफी हम इसके अंदर देखेंगे इस लेक्चर में। अब टाइपोग्राफी में आपने देखा होगा समटाइम समटाइम आपने देखा होगा फेस वगैरह बने होते हैं टेक्स्ट के साथ, ठीक है। फेस बने होते हैं, कार्स बनी हुई होती हैं टेक्स्ट के साथ। तो ये चीजें जो होती है किस तरह बना सकते हैं ये हम इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। और टेक्स्ट को किस तरह ब्रेक किया जाता है, टेक्स्ट के लिए आप इंस्पिरेशन कहाँ से ले सकते हैं, ये सारी चीजें जो है ये हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। और ये मैं आपको वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगी जिनसे आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, अपने डिजाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, आइडियाज वगैरह आप ले सकते हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट मूव करते हैं डे 7 की तरफ। डे 7 में हम क्या देखेंगे यहाँ पर, हाउ टू मेक 3D पैकेजिंग। 3D पैकेजिंग क्या होती है, किस तरह की होती है, ये अभी हम जरा देखते हैं। इसके अंदर अब हम देखेंगे लेबल डिजाइन आप किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। लेबल डिजाइन होगा और इसके अंदर 3D बॉक्स हम जिस तरह देखते हैं, आपका परफ्यूम का बॉक्स हो गया, परफ्यूम का बॉक्स होता है ना, किसी भी मेडिसिन का बॉक्स हो गया वो किस तरह बनाएंगे, किसी भी चीज का जो डब्बा होता है ना वो किस तरह बनाएंगे वो हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। लेबल वगैरह आप जो है वो किस तरह लगाएंगे वो हम सारी चीजें इसके ऊपर देखेंगे, ठीक है। फुल इसका प्रोसेस वर्क होगा। तो 3D वर्क जो है ये ग्राफिक डिजाइनिंग में सबसे एक्सपेंसिव वर्क है, ठीक है। तो ये हम जरा देखते हैं, यहाँ पर फाइबर पर आते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं पैकेजिंग डिजाइन, ठीक है। पैकेजिंग डिजाइन देखते हैं इसकी मार्केट में क्या डिमांड है, कितना ये सेल हो रहा है, ठीक है। 10,000 से ज्यादा लोग जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसमें अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि बॉक्स आपको बना नजर आ रहा है, ये बॉक्स आप किस तरह बना सकते हैं, ये देखें 10,000 में यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, ठीक है। लेवल 2 पर है ये सेलर, 10,000 में इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। और यहाँ पर ये जो है आ, ये इन्होंने बॉक्स जो है वो बनाया हुआ है, ठीक है। इस तरह ये जो आपके सामने एक बॉक्स शो हो रहा है, अब ये किसी भी चीज का बॉक्स हो सकता है, किसी मेडिसिन वगैरह का बॉक्स बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर ये बॉक्स हमारे पास शो हो रहा है, ये बॉक्स आप किस तरह कर सकते हैं, ये 4,000 में या 4,500 में ये यहाँ पर प्रोवाइड कर रेंज किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर ये बॉक्सेस आपके सामने नजर आ रहे हैं, ये बॉक्सेस आपके पास किस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। ये देखेंगे 4 लाख में 4 लाख में राउंड अबाउट 4.5 लाख में ये हमें जो है सर्विस प्रोवाइड करने हैं यहाँ पर। अब इनके बैकएंड पर एक सॉफ्टवेयर हाउस भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखें ये हमें बॉक्स की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही साथ हमें ये जो अभी हम नेक्स्ट अभी इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो डिजाइनिंग बॉर्डर डिजाइनिंग जो है इसके ऊपर भी कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये देखें यहाँ पर बॉक्सेस वगैरह ये 12,000 में हमें अपनी सर्विस प्रोवाइड करने। यहाँ पर अगर हम किसी भी एक
सेलर को, इसे बेसिकली आप गिग्स कहती है, ठीक है। अब हमने गिग एक ओपन की है, तो ये देखे 17 ऑर्डर्स अभी इनके पेंडिंग पे पड़े हुए हैं। इनका जो बेसिक है वो हमारे पास 12,000 है। 12,000 में ये हमें बेसिक सिर्फ प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। इसी तरह ये हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड हमें 30,000 में ये हमें स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। 30,000 में ये हमें स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रीमियम पर जाते हैं, प्रीमियम 39,000 में ये हमें ये यहाँ पर प्रीमियम में हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अंदर डिफरेंट सर्विसेज यहाँ पर हमें दे रहे होंगे। ये हमें यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ये सिंपल हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 3D बॉक्स 2 एंगल से हमें दिखाएंगे, यहाँ पर 2 एंगल से ये हमें बॉक्सेस जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जिस तरह एक एंगल ये हो गया, एक कोई डिफरेंट एंगल से हमें शो करवा सकती हैं। ये यहाँ पर डिफरेंट बॉक्सेस आ गए हैं। कुछ होते हैं वो एंगल्स चेंज किए होते हैं। अगर हम बैक पर जरा जाकर देखें, यहाँ पर देखें ये इस एंगल से एक प्रेजेंट किया हुआ है, ये हमें इस एंगल से प्रेजेंट किया हुआ है, यहाँ पर भी ये 2 एंगल से हमें प्रेजेंट किए हुए हैं। तो इस तरह ये जो होते हैं डिफरेंट एंगल से हमें प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ये हमें 6,000 में अपनी सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बॉटल डिजाइनिंग भी साथ में कर रहे हैं, और ये जो प्रोडक्ट पैकेजिंग डिजाइनिंग है ये भी साथ में प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 25,000 में हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह हम इनका ओपन करके देखते हैं किसी एक का यहाँ पर, और ये देखें हमें 6,000 में हमें बेसिक प्रोवाइड कर रहे हैं। 4 ऑर्डर्स अभी इनके पड़े हुए हैं, ठीक है। तो 6,000 में ये हमें अपना बेसिक सिर्फ प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम इनका स्टैंडर्ड देखें तो 19,000 में ये हमें अपना स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, और अगर प्रीमियम में हम चेक करें तो प्रीमियम हमें 27,000 में ये हमें अपना प्रीमियम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। चले अब हम जरा अपने लेक्चर पर चलते हैं। और ये आपको पैकेजिंग का आइडिया हो गया होगा, पैकेजिंग किस टाइप से की जाती है, किस टाइप से फाइबर के ऊपर इसका वर्क हो रहा है, ठीक है। इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, और इसके ऊपर आपको बहुत अच्छी और मजे वाली असाइनमेंट आपको मिलेगी, जिसके अंदर आपने बॉक्स वगैरह डिजाइन करने होंगे जो भी आपके सराउंडिंग में पड़े होंगे, ठीक है। चले अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं डे 8 पर, हाउ टू मेक पोस्टर ऑन फोटोशॉप। फोटोशॉप पर आप पोस्टर जो है वो किस तरह डिजाइन कर सकते हैं। इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप ये 2 सॉफ्टवेयर हैं हमारे, जिन्हें हमने साथ साथ लेकर चलना है, ठीक है। अब हम देखेंगे हाउ टू मेक पोस्टर ऑन फोटोशॉप। फोटोशॉप के ऊपर आप पोस्टर किस तरह डिजाइन कर सकते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा मूवीज वगैरह के ट्रेलर्स होते हैं, ट्रेलर्स जब रिलीज होते हैं तो उनके पोस्टर्स वगैरह डिजाइन किए जाते हैं। तो वो किस तरह किए जाते हैं वो हम फोटोशॉप के ऊपर देखेंगे, किस तरह आप बना सकते हैं। ये आपके सामने कुछ शो हो रहा है, ठीक है। इस तरह के पोस्टर्स वगैरह हम डिजाइन करेंगे, जिसके अंदर हम ट्रैक्टर विजुअलाइजेशन के ऊपर हम स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके साथ हम प्ले करेंगे ट्रैक्टर के साथ। क्रॉपिंग वगैरह हम देखेंगे, पेन टूल की मदद से हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। पेन टूल से हम इसको क्रॉप वगैरह करते होते हैं, तो वो हम चीजें डिस्कशन इसके ऊपर करेंगे। शॉर्टकट कीज यूज करेंगे, हम टाइपोग्राफी यूज करेंगे। जिस तरह ये टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, डिफरेंट टाइप से डिफरेंट स्टाइल से टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। पोस्टर डिजाइन जो होता है, प्रॉपर वे जो होता है प्रॉपर पोस्टर डिजाइन का, वो हम इसके अंदर देखेंगे किस तरह आप एक पोस्टर जो है वो डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर हमारी इसके ऊपर डिस्कशन होगी। इसके अंदर बेसिकली हम एडिटिंग वगैरह भी देखेंगे। आपने देखा होगा वेडिंग पिक्चर्स जो एडिट करते हैं, वेडिंग पिक्चर्स जो होती है ना वो एडिट करते हैं, फोटोशॉप उनका मेन टूल होता है जिसके जरिए आप वेडिंग पिक्चर्स जो है अपनी एडिट कर रहे हो, ठीक है। तो हम भी इस टूल को यूज करेंगे, इस सॉफ्टवेयर को हम यूज करेंगे इसके अंदर। और इसके अंदर हम अभी बेसिक जो है वो उस लेक्चर में, ये जो 8 लेक्चर है इसमें हम बेसिक एडिटिंग हम इसके अंदर देखेंगे, पिक्चर को भी एडिट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। डे 9 में हम देखेंगे प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन। प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन आप किस तरह कर सकते हैं, मींस एक बॉटल डिजाइनिंग हम किस तरह कर सकते हैं, जिसे हम अदर वर्ड्स में बोलेंगे 3D मॉडलिंग। ये बहुत एक्सपेंसिव होने वाला वर्क है, और इसके डिफरेंट कोर्सेज होते हैं बॉटल डिजाइनिंग के लिए, ठीक है। ये 3D वर्क जो होता है, तो हम इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे अपने क्लाइंट के सामने, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। वायर फ्रेम इसके साथ हम प्रेजेंट करेंगे। लेबल वगैरह आप किस तरह डिजाइन कर सकते हैं, लेबल डिजाइन करेंगे, और उसके ऊपर अप्लाई आप किस तरह कर सकते हैं, इंसर्ट किस तरह कर सकते हैं, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। ये आपके सामने एक सिंपल सी बॉटल डिजाइन की हुई है, तो हम इंशाल्लाह कप वगैरह डिफरेंट चीजें हम डिजाइन करेंगे। इस लेक्चर के बाद आपका कप डिजाइनिंग, कप हो गया, 3D कप जो होता है, गिलास 3D गिलास हो गया, 3D बॉटल हो गई, या आपकी परफ्यूम की बॉटल आपने देखी होगी, परफ्यूम की बॉटल, मेडिसिन की बॉटल,
ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये आपकी इसके अंदर इंशाल्लाह कवर हो जाएँगी। मैंने आपको अभी ज़रा पीछे ही बताया था कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे यहाँ पर थे जिनके साथ यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर 3D वर्क भी किया हुआ है जिसके अंदर हमें ये दिखाए हुए हैं, ठीक है? कप्स टाइप हमें चीज़ें दिखाई हुई हैं यहाँ पर और यहाँ पर देखिए हमारे पास 3D वर्क है इस तरह बॉटल डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, ठीक है? तो ये चीज़ें भी हैं यहाँ पर, ठीक है? इनके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे प्रॉपर हमारा इसके ऊपर एक लेक्चर होगा। जी मिस, यू हैव हर 10 चीज़ मिनट्स मोर प्लीज। ओके, थैंक यू। आपने एक्टिविटी भी करनी है जी, और हमने सवाल जवाब भी करने हैं इनके। जी, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू मेक सोशल मीडिया पोस्ट ऑन फोटोशॉप। सोशल मीडिया पोस्ट हम देखेंगे और सोशल मीडिया पोस्ट आप फोटोशॉप के ऊपर किस तरह डिजाइन कर सकते। अब इस लेक्चर में हम हाई लेवल की एडिटिंग देखेंगे, किस तरह की आप हाई लेवल की एडिटिंग देखते कर सकते हैं। जिस तरह आपने फनी मीम्स में देखा होगा किसी का सर कहीं लगाया होता है, लेग्स कहीं होती हैं, हैंड्स कहीं होती है, तो ये चीजें हम इसके अंदर डिस्कशन करेंगे प्रॉपर इसके ऊपर, ठीक है? टाइपोग्राफी देखेंगे और करैक्टर देखेंगे, करैक्टर के साथ हम प्ले करेंगे बेसिकली, ठीक है? आप रियल पर्सन के साथ भी प्ले कर सकते हैं। एक हम रियल करैक्टर के साथ प्ले करेंगे इसके अंदर और हम एक प्रॉपर जो है पोस्ट जो है वो रेडी करेंगे यहाँ पर, ठीक है? इसके अलावा एक हमारा एक्स्ट्रा सेशन होगा जिसके अंदर हमने जिस तरह आप इंस्टाग्राम वगैरह आप करते हैं, ठीक है? इंस्टाग्राम हैंडल करेंगे किसी भी कंपनी का अगर आप इंस्टाग्राम हैंडल करना चाहते हैं, तो वो आप किस तरह पोस्ट वगैरह रेडी करेंगे और पोस्ट वगैरह को आप कैसे आप इंस्टाग्राम पर अप्लाई करेंगे, लगाएँगे किस तरह, वो भी एक वे होता है लगाने का, ठीक है? तो उसके ऊपर हमारा प्रॉपर एक लेक्चर होगा जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, इसके अंदर किस तरह आप इन चीज़ों के ऊपर प्ले कर सकती हैं, ठीक है? तो इंस्टाग्राम अब हैंडल करने का आपको 50 टू 60,000 पे करते हैं, ठीक है? आपको इतना पे किया जाता है, 40 टू 50,000 आपको पे किया जाता है। इस तरह आपको इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल करने का पे किया जाता है और फेसबुक अकाउंट्स भी आप कंपनीज़ के हैंडल कर रहे थे, जिनके ऊपर आप पोस्ट रेडी करती हैं पहले और फिर आप उसको पोस्ट वहाँ पर लगाती हैं, ठीक है? इंस्टाग्राम हो गया या फेसबुक वगैरह हो गया, सोशल मीडिया अकाउंट कोई भी आप ले लें, ठीक है? तो ये थी हमारी प्रॉपर आउटलाइन। अब हम डिस्कशन करेंगे अपने यहाँ पर सॉफ्टवेयर्स के बारे में। सॉफ्टवेयर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था एडोब इलस्ट्रेटर एंड एडोब फोटोशॉप, ये 2 सॉफ्टवेयर्स हम यूज़ करेंगे। इंस्टॉल कैसे करने हैं ये मैं आपको बताती चलूँ। आपके जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, तो उनके अंदर मैं आपको बताऊँगी आपने किस तरह आपके साथ वीडियोज़ शेयर करूँगी, लिंक्स शेयर करूँगी आपके साथ जिसके ज़रिए आप जो है अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकेंगे। डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के वर्जन्स आएँगे, जिस तरह अगर आपका हाई स्पेसिफिकेशन वाला सिस्टम है, तो उसके अंदर हाई स्पेसिफिकेशन वाला सॉफ्टवेयर करेंगे, ठीक है? अगर आपका लो स्पेसिफिकेशन वाला है, तो उसके अंदर लो स्पेसिफिकेशन वाला करेंगे, ठीक है? तो उसके लिए मैं आपको गाइड करूँगी प्रॉपर वहाँ पर व्हाट्सएप पे जो आपके ग्रुप्स बनेंगे। इसके अलावा मैं आपको चीज़ें बता दूँ इसके रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, ठीक है? तो विंडो 10 प्रो आपके पास होनी चाहिए, इससे अपर वर्ज़न आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है? 4 जीबी रैम आपके पास मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है? लैपटॉप इसके लिए ज़रूरी होगा आपका। तो ये चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। अब हम ज़रा बात करते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर और एक लोगो डिज़ाइन करते हैं यहाँ पर। तो लोगो हम यहाँ पर एक सिंपल सा लोगो डिज़ाइन करते हैं। ये बेसिकली आपकी एक एक्टिविटी है, आपने करना नहीं है, ठीक है? असाइनमेंट नहीं है आपकी ये सिर्फ़ आपके इस चीज़ के लिए कि ये बनाएँगे हम किस तरह यहाँ पर, ठीक है? तो किस तरह हम वर्क करेंगे, अपने सॉफ्टवेयर का यूज़ किस तरह करने वाले हैं, इस चीज़ के ऊपर ज़रा डिस्कशन करते हैं, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये आपकी असाइनमेंट वर्क नहीं है, आपने इसको ट्राई नहीं अभी करना। जब लेक्चर्स हमारे स्टार्ट होंगे देन मैं आपको ये गाइड करूँगी प्रॉपर उसके अंदर, फिर आप ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलें, ये हम ज़रा ये एडोब इलस्ट्रेटर है हमारे पास जो अभी हमने ओपन किया हुआ है यहाँ पर। तो हम इसके अंदर एक लोगो डिज़ाइन करते हैं, लोगो को हम एक प्रॉपर वे से गुज़ारेंगे, एक प्रॉपर प्रोसेस इसका होगा लोगो डिज़ाइनिंग का। एक ऐसे नहीं होगा कि लोगो मैं आपको बनाकर दे दूँगी और वो फटाफट हमारा काम हो गया, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा हमारा। लोगो के लिए हमें प्रोसेस से गुज़रेंगे और वो प्रोसेस जो है हम अपने क्लाइंट को भी शो करवाएँगे, ठीक है? तो चलें, यहाँ पर हमने एक ले लिया सर्कल ले लिया, ये शेप्स हैं हमारे पास, ठीक है? इन शेप्स को ही हमने फर्दर कॉपी करते जाना है यहाँ पर और यहाँ पर आकर हम एक जो लोगो है वो डिज़ाइन कर लेंगे। चलें जी। इन्हीं स्टेप्स को हमने फॉलो करते जाना है और एक ही शेप से हमने फर्दर शेप्स को कॉपी करते जाना है और हमने अपना लोगो जो है वो डिजाइन करते जाना है।
ये देखिए अब हमने 4 सर्कल्स की कॉपी ले ली है और यहाँ पर अब हमने इसकी कॉपी ले ली है। अब हम इसके साथ फर्दर प्ले करेंगे। चलिए ये हमारा मेजर टूल है जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है? ये लोगोस वगैरह बनाने के काम आता है। हर तरह का लोगो जो होगा उसके लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है? तो ये जो हम डिस्कशन करेंगे लेक्चर के अंदर फर्दर किस तरह आप इस जो टूल को यूज़ कर सकते हैं। शेप बिल्डर टूल इसका बेसिकली नेम है, जिसे हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हम इसका कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं ज़रा और एक ज़बरदस्त सा हम लुक लेकर आते हैं यहाँ पर। चलें जी। ये ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो चुका है। चलें, ये हम लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कैसे आप बना सकते हैं इसे। अब जल्दी से मुझे बताएँ कैसा लग रहा है आपको और किस टाइप का आपको लग रहा है? ज़रा मुझे जल्दी से बताएँ। बड़ा कर देती हूँ इसे ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है? जल्दी से मुझे आंसर करें कैसा लग रहा है? ओके, गुड। किस टाइप का आपको ये लोगो लग रहा है? क्रोम की तरह लग रहा है? ओके, दैट्स गुड। क्रोम की तरह ये लग रहा है? ठीक है। ठीक है, ये बेटे हमारी एक एक्टिविटी थी छोटी-सी, ये आपकी असाइनमेंट वर्क नहीं है। तो ये हम फर्दर लेक्चर में इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे प्रॉपर किस तरह आप बना सकते हैं। इसके अलावा कोई आपका क्वेश्चन हो वो जल्दी से आप पूछें।